नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ का अपडेट लेकर हाज़िर हुआ हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर कंपनी की इन्फॉर्मेशन सिर्फ नहीं, कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको बहुत मतलब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगा इस सारे कंपनीज़ के ऊपर। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। उनमें से जो फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है पतंजलि फूड्स। देखिए पतंजलि के ऊपर अभी बहुत खराब सिचुएशन चल रहा है। अभी खराब सिचुएशन में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो पतंजलि फूड्स के ऊपर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर लगातार एक गिरावट का माहौल देखने को मिला है। क्यों इस तरीके से माहौल बना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के ऊपर जो आरोप मतलब एक पेनल्टी लगाया, उसकी झटका ऑब्वियसली पतंजलि के सारे कंपनीज़ के ऊपर देखने को मिली। तो पतंजलि के ऊपर जो आरोप लगाया गया कि पतंजलि जो मतलब आयुर्वेदिक का जो प्रोडक्ट बेच रहे थे, मतलब जो मेडिसिन बेच रहे थे, वो उनका जो मतलब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट था, उस एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे कंपनीज को कंप्लेंट आया कि मिसलीडिंग करके और इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। जैसे कोरोनिल, कोविड की बेस्ट दवा है, इस तरीके से पतंजलि के जो फाउंडर है, उन्होंने खुद कहा और एडवर्टाइजमेंट रामदेव जी बाबा ने मतलब रामदेव जी बाबा ने खुद का किया है। तो जिसके ऊपर बहुत बड़ा एक झटका पतंजलि को मिला है क्योंकि जो आयुर्वेदिक सेगमेंट है उस सेगमेंट के ऊपर पेनल्टी लगाया गया है। कुछ प्रोडक्ट के ऊपर 1 करोड़ के फाइन लगाया गया है हर प्रोडक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर मिसलीडिंग किया गया है। और अभी पतंजलि का वही झटका आपको पतंजलि फूड्स के ऊपर देखने को मिला है क्योंकि पतंजलि फूड्स के ऊपर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है और कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। कंपनी ठीक ठाक ही काम कर रहा है। हाँ, थोड़ा-सा सेल्स में डाउन हुआ क्योंकि सेल्स तो डाउन सिर्फ यही कंपनी के ऊपर नहीं, अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखेंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा करेक्शन मूड देखने को मिले। तो जैसे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट है वो इस बार सेल्स अच्छा खासा आपको दिखेगा। 7,800 करोड़ से 8,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। एक्सपेंस कंपनी 7,500 करोड़ रखा और इस बार भी कंपनी के एक्सपेंस 7,800 करोड़ देखने को मिले और नेट प्रॉफिट 264 करोड़ से 200 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला है। ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट का जो सॉरी ग्रोथ कम होता देखने को मिला है। तो जिस तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिला है कि कंपनी का सेल्स अच्छा हुआ मगर कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। अभी प्रॉफिट कम होने के पीछे रीजन कौन सा है? देखिए कंपनी का तो प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए था क्योंकि कंपनी आदर्श इनकम में भी इस बार हाईएस्ट पैसा कमाया। तो आदर्श इनकम देखेंगे 90 करोड़ से 126 करोड़ बना। मान लेता हूँ इंटरेस्ट इस बार कंपनी को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा क्योंकि कंपनी ज़्यादा कर्जा भी लिया था। उसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में एक इम्पैक्ट आया। उसके साथ-साथ कंपनी टैक्सेस भी ज़्यादा दिया क्योंकि पिछले सालों में टैक्स दिया था 25%, इस बार वो टैक्स दिया करीबन 31% के आसपास। ये सारे पॉइंट्स को मिलाकर कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, वो यहाँ पे कम होता देखने को मिला है और यही कारण की वजह से शेयर में एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले। अगर मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने पूरा का पूरा माल बेचकर भाग गया क्योंकि 1% होल्डिंग था, वो आज एकदम 0.05% के आसपास होल्डिंग बन चुके हैं। मगर एफआईएस ने क्या किया, इस कंपनी के क्वांटिटी को एडिंग किया। इस खराब टाइम में भी एफआईएस ने क्या किया, खुद के होल्डिंग को जो 0% के आसपास होल्डिंग था वो बढ़ाकर 10% से भी ज़्यादा कर चुके हैं। मतलब कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बाई कर रहा है और कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर क्वांटिटी को सेल कर रहा है। तो देखिए इंस्टीट्यूशन को देखकर हमेशा काम आपको सीखना चाहिए। आपको उसको देखकर काम करना नहीं है कि इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा है, चलो मैं बाय सेल कर लूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस को ज़रूर चेकआउट करिए, उसके बाद काम करिए। तो बेसिकली पतंजलि के ऊपर जो मेरा ट्रेड बना था, उसके बारे में बात करूँ, तो पतंजलि के ऊपर पहले देखिए एक ट्रेड बना था कप विद हैंडल पैटर्न्स का। तो पहले क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था, मगर हुआ कुछ उल्टा क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट के न्यूज़ आया तब से लेकर शेयर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला। अभी देखिए मुझे एक रेंज देखने को मिला, जो रेंज कुछ इस तरीके से है। एक कंटिन्यूअसली बाइंग रेंज बना है। एक कंटिन्यूअसली बाइंग रेंज जो बना है, उस बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब क्या बनेगा, तब बनेगा एंट्री और इसका टॉप लेवल में क्या बनेगा, टारगेट। तो मुझे लगता है कि कंपनी के ऊपर पहले तो एक एंट्री बन चुके हैं। अगर मेरा पहले एंट्री नहीं होता तो मैं सेकंड एंट्री यहाँ पे जरूर लेता। तो बेसिकली अभी तक एंट्री हुआ नहीं, तो जब तक एंट्री ना हो तब तक इस जगह पे एंट्री लेना बहुत बड़ा रिस्की जोन होगा। तो प्लीज़ मैं इस वीडियो आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर कर रहा हूँ। आपको कोई यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि कल ही जाकर बाय करिए, सेल करिए, क्योंकि इस कंपनी का पहले से ही नेगेटिव न्यूज़ है। तो इसमें हालत चेंज भी हो सकते हैं, आपको बड़ा लॉसेस भी देखने को मिल सकता है।
तो चीज़ों को पहले समझिए, चीज़ों को पहले आसान भाषा में आके देखिए और उसके बाद आपका जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो चलो अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट कंपनी कौन-सा है? नेक्स्ट कंपनी का नाम है 5 पैसा कैपिटल डॉट कॉम। तो देखिए कि 5 पैसा कैपिटल डॉट कॉम के ऊपर मुझे पिछले 2 दिन पहले एक कमेंट्स आया था कि 5 पैसा डॉट कैपिटल डॉट कॉम बहुत शानदार तरीके से एक तेज़ी से भाग रहा था। तो ऐसे क्या हो गया कि कंपनी इस तेज़ी से जिस तरीके से भागा उस तरीके से गिर चुके हैं। देखिए, मैं पहले चार्ट पैटर्न को आपके साथ शेयर करूँगा। अब ध्यान से देखना कि एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बने थे। एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। अगर आप ये भी देखेंगे तो यहाँ पे एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर भी बना था। मतलब 2 तरीके से यहाँ पे पैटर्न्स क्रिएट हुआ था और दोनों ही मेरे पसंदीदा पैटर्न्स हैं। उस पैटर्न्स के बाद फाइनली क्या हुआ, जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी धमाका परफॉर्मेंस की। मुझे लग रहा था कि कंपनी इस लेवल तक टच करेंगे और अच्छा खासा एक टारगेट मिलेगा और वो भी करीबन 35% के ऊपर, और वो भी मुझे लगता है कि 1 मंथ के अंदर-अंदर ही टारगेट मिलने का चांसेस है। मगर हुआ कुछ उल्टा कि टारगेट होने से पहले ही कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। मतलब क्या है? मतलब है कि हम लोग जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। मार्केट मार्केट के हिसाब से चलते हैं। मार्केट हमेशा खुद के सेंटीमेंट के हिसाब से चलते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि मैंने बाय किया उसके बाद ही टारगेट में जाकर ही क्लोजिंग होगा, तो मेरे हिसाब से इस तरीके से सोच रखने वाला व्यक्ति को मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बुरी तरीके से फंसेंगे। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं सोच रहा था कि इसका टारगेट यहाँ तक जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई निराश हो चुका हूँ कि यहाँ से बिग फॉल हो चुके हैं। मैं जानता हूँ कि इस तरीके से सिचुएशन बनता रहता है। कोई भी कंपनी अगर लगातार भाग रहे हैं तो कभी ना कभी वो रुकेंगे, कभी ना कभी वो गिरेंगे। तो उसमें टेंशन वाला बात नहीं है। अगर कंपनी में दम है, कंपनी के पोटेंशियल है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो उस कंपनी कितना भी गिरे तो उसके ऊपर मैं कंटिन्यू करूंगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो मैनेजमेंट का सिचुएशन है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा। तो कंपनी के देखिए इस बार रिजल्ट अच्छा खासा आया, 90 करोड़ से 112 करोड़ बना और एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंजेस आया। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 3 गुना प्रॉफिट जो है वो कम हुआ पिछले क्वार्टर के तुलना से एंड पिछले सालों की तुलना से। और यही एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपको हमेशा एक चीज बार बार बोलता रहता हूँ कि कोई भी रिजल्ट आने से पहले कोई भी शेयर में बिग फॉल हो रहा है उसका मतलब उसका रिजल्ट खराब आएगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। रिजल्ट आने से पहले अगर शेयर भागते चले जा रहे हैं तो सोचना उसका रिजल्ट अच्छा आने का चांसेस है। तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों का ये भी कमेंट्स है कि सर कैसे पता करें कि इस कंपनी रिजल्ट आने से पहले भागना जो स्टार्ट हुआ वो बहुत ऊपर तक जाएगा। देखिए, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बातचीत करते हैं और उसके बाद उसको पता चलता है कि इस कंपनी का रिजल्ट इस बार कैसे आने वाला है। अगर मान के चलिए आपके एक बिजनेस नहीं है, आपका दोस्त का एक बिजनेस है। आप हर दिन देख रहे हैं कि आपके मान के चलिए एक कंप्यूटर बेचने वाला एक दुकान है। तो आप देख रहे हैं हर दिन बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहा है। बहुत ज़्यादा कस्टमर हर दिन आकर कंप्यूटर खरीद के लेके जा रहे हैं। को और मोबाइल का भी दुकान है, वहाँ से भी लगातार फ़ोन बेचा जा रहा है। तो आपको उस दुकान में ना जाने के बाद भी आपको पता चलेगा कि हाँ, उस कंपनी का जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव है। क्योंकि कस्टमर आ रहा है इसका मतलब सेल्स हो रहा है, सेल्स हो रहा है मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल में ज़रूर रहेंगे। तो इस तरीके से मैनेजमेंट एनालिसिस करते हैं पहले से ही, उससे पहले ही कंपनी रिजल्ट आने से पहले से ही वो कंपनी को खरीद लेते हैं और जब जिस दिन रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है उस दिन वो माल बेचकर भाग जाते हैं और उस टाइम में पब्लिक फंस जाते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ पब्लिक को हमेशा इस सारी चीज़ों को समझकर काम करना होगा। जैसे म्यूचुअल फंड ने फरवरी, मार्च और अप्रैल क्वार्टर में दिखाया तो म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी मार्च में बाय किए थे, अप्रैल फरवरी में बाय किए थे। अभी देखिए अप्रैल मंथ में कुछ क्वांटिटी बाय नहीं किया। उसके पीछे रीजन भी है। अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग के पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड लास्ट टू क्वार्टर्स में ही कुछ क्वांटिटी ऐड किया है। बाकी पहले जो क्वांटिटी था वो ना के बराबर था। अभी एफएस ने कोई भी क्वांटिटी नहीं बेचा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं भी आपको हमेशा एक ही बात कहूंगा कि मुझे इस कंपनी बहुत स्ट्रांग लगता है क्योंकि जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है उस तरीके से हर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली काम करने के लिए आ रहा है और डायरेक्टली जब काम करेंगे उसके बेसिस में अच्छा खासा यहाँ पे एक बूस्ट मिलेगा इस सेक्टर में। तो उस टाइम में जितने सारे ब्रोकिंग कंपनी है उसका भी फायदा मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए मेरा जो ट्रेड है उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू करूंगा और बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है JSW स्टील लिमिटेड। तो JSW स्टील बेसिकली लास्ट 2 डेज में कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ था।
लगातार जेएसडब्ल्यू स्टील भागते चले जा रहे थे। अभी देखिए कंपनी इसके ऊपर जब मेरा एक पैटर्न बना था, कुछ इस तरीके से पैटर्न बना। पहले एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, एक नहीं दो हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद जब रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया और देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जा रहा है। देखिए स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आज बाई करूँ कल ही प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसे होगा नहीं। यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत स्लो चलते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड करके ही स्टील का प्राइस चेंजेस होते रहते हैं, जहाँ पे कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है। तो इसीलिए मैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जब भी काम करता हूँ, मैं एक मतलब एक व्यू जो है वो टाइम और पीरियड रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग सकता है। तो बेसिकली जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर जिस तरीके से इस हायर लेवल को ब्रेक करके वो आगे बढ़ रहा है, तो वो हायर चांसेस है इस लेवल तक टच करके वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर मेरा जो डिटेल्स वीडियो है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं, उसके डिटेल्स भी देख सकते हैं। उसके लिए प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को चेकआउट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, दबांगिरी सुगर्स कंपनी लिमिटेड। तो दबांगिरी सुगर्स कंपनी लिमिटेड जो 970 करोड़ का कंपनी है। तो कंपनी एक गुड अपडेट यहाँ पे दे चुके हैं। 31 मई कंपनी आपको 1 के बदले 10 शेयर देने वाला है। मतलब आपका फेस वैल्यू जो 10 रुपया था उसको कंपनी 1 रुपया करने वाला है। इसका मतलब हर एक के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाला है। इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी का जो शेयर प्राइस अभी 100 रुपीज दिख रहा है वो आपको 10 रुपीज में देखने को मिलेगा। तो एडजस्टमेंट 10 टाइम्स कम हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस तरीके से कंपनी से दूरी रहना ठीक है, क्योंकि इस तरीके से कंपनी का स्प्लिट बोनस देखकर बहुत सारे लोग निवेश कर लेते हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इस तरीके से कंपनी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी आपको स्प्लिट और बोनस के चक्कर में आपको फंसा सकते हैं। बाकी आप इन्वेस्टर और एक ट्रेडर है और अच्छा खासा आपका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो उस बेसिस में आप काम करिए। सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर स्टडी करके काम करिए। मेरे तरफ से किसी भी कंपनी के ऊपर बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो सारी चीज़ों को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर काम करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।